हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5 ऑफ क्लास 5। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्क यहाँ पर है, उसको हम लोग समझ लेंगे। क्या करना है, यहाँ पर 7 को अरेंज करना है प्लेस वैल्यू चार्ट में। आपको पता है प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह अरेंज करते हैं डिजिट्स को किसी नंबर्स के, तो उसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना। तो हम लोग किधर की ओर जाते हैं, हम लोग अपने राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट होते हैं जब अरेंज करना होता है डिजिट्स ऑफ किसी नंबर के डिजिट को प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो 7 को उसी तरह अरेंज करने के लिए बोला है। तो 7 को प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे तो कहाँ पर होगा, वंस के प्लेस पर होगा। वंस के प्लेस पर 7 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या बोला गया है हम लोगों को, अब बोला गया है कि उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा तो 70 को अब हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, 0 को वंस प्लेस पर और 7 को 10 प्लेस पर। फिर आगे आपको बोला गया है कि 70 को 10 से डिवाइड कर देना है। जो ये रिजल्ट आया 70, उसको 10 से डिवाइड कर देना है। 10 से 70 को डिवाइड करने पर कितना आ जाता है, देखते हैं हम लोग। 10 7s आर 70, कैंसिल हो गया 7 टाइम में, यानी फिर से रिजल्ट कितना आया, 7 आया। तो 7 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 7 यहाँ वंस प्लेस पर है और ये 70 में 7 जो है वो 10th प्लेस पर है। यानी कि जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 7 जो है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ। 10 से मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ 1 प्लेस। फिर से डिवाइड किए 10 से, तो राइट की ओर शिफ्ट हुआ। 10th प्लेस से कहाँ पर चला गया, 1st प्लेस पर चला गया। तो अब हम लोग डेसिमल्स का मतलब समझते हैं। डेसिमल्स का मतलब जानने से पहले आपने इससे पहले कौन सा यूनिट पढ़ा था, यूनिट नंबर 4, दैट इज फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स में एक फ्रैक्शन था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब भी कोई छोटे नंबर को एक बड़े नंबर से डिवाइड किया जाता है, यानी कि न्यूमरेटर का वैल्यू स्मॉलर और डेनोमिनेटर का वैल्यू ग्रेटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आगे हमको क्या बोला जा रहा है करने के लिए, 7 को डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है 10 से। अभी तक ग्रेटर नंबर डिवाइड हो रहा था स्मॉलर नंबर से, यहाँ पर स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा जब सिचुएशन आए तो वैल्यू में डेसिमल्स आएगा। क्या होता है डेसिमल्स, यानी कि जैसे 7 को डिवाइड करना है 10 से, तो 7 को डिवाइड करना है 10 से, तो डिवीजन करने से किधर चला जाता है, 10 से यहाँ पर आप देख सकते हैं वंस प्लेस पर शिफ्ट कर गया है। तो अब वंस प्लेस से और राइट की ओर जाएगा, आपके राइट की ओर, तो और राइट की ओर जाएगा तो किधर जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा 1/10 प्लेस पर। ये 1/10 प्लेस होता है, ये वंस, ये टेंस, ये 100। 1/10 कहने का क्या मतलब है कि और राइट की ओर शिफ्ट कर जाएगा अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो। यानी कि 7/10 को हम लोग लिख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 10 को 7/10 लिख सकते हैं। इसको अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.7 लिखेंगे या फिर 0.7। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। 7 को कहाँ पर लिखना है, 10th प्लेस पर। 10th और 10th में अंतर है, ये 10th हो गया, 10th और स्मॉलर होता है वैल्यू किससे, 10th से, वो 1 से भी स्मॉलर होता है। और ये पार्ट क्या है, डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल पार्ट आ गया। और उससे पहले क्या है, 0 है, तो 0 यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। आपको 0.7 इस तरीके से ही लिखना है, डेसिमल एकदम नीचे, मिड में नहीं दे देंगे डेसिमल, मिड का मतलब कुछ और होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ गए कि डेसिमल क्या है, डेसिमल वो वैल्यू है जो किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम लोग चेंज करें, पार्ट में लिखें, दूसरे फॉर्म में लिखें, तो हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल में। उसको हम लोग पॉइंट से शो करते हैं डेसिमल को। और डेसिमल के राइट साइड में जो आता है वो होता है डेसिमल पार्ट किसी भी नंबर का। अब आगे समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन के जगह अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो कुछ इस तरह से, 15/2 हो, तो उसको डेसिमल में हम लोग 7.5 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ये हम लोग आगे यूनिट में जानेंगे।
तो 7.5 में से 7 क्या होता है, होल नंबर पार्ट होता है, और 5 क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। ये डेसिमल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये 2 से 15 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 2 7 14 होता है, और रिमाइंडर 1 बच जाता है हम लोगों का। यानी कि 7 ही नहीं आया, 7 से थोड़ा और ज़्यादा वैल्यू आएगा। वही थोड़ा और ज़्यादा वैल्यू दैट इज 0.5 यहाँ पर है, वो डेसिमल पार्ट है। हम लोग वर्कशीट्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 1, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला गया राइट एज डेसिमल्स। इन सबको डेसिमल्स के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वन समझेंगे, ए नंबर में बोला गया 3/10। तो 3/10 अभी आपको क्या बताया गया कि स्मॉलर नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, यानी 3 को 10 से यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है, तो सिंपली क्या होगा, 0.3 होगा, 0.3 हो गया। 10 से डिवाइड हुआ यानी 3 और स्मॉलर हो गया। यहाँ पर 0.3 का मतलब हुआ कि 3 को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सो 3 और स्मॉलर होके 0.3 बन गया। उसी तरह सारे को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5/10 0.5 हो जाएगा, 0.5। 9/10 9/10 0.9 हो जाएगा। एंड डी नंबर 8/10 विल बिकम 0.8 एंड ई नंबर 7/10 will become 0.7। एफ नंबर 1/10, 1/10 को लिखा जा सकता है 0.1। जी नंबर 6/10 0.6 एंड एच नंबर 4/10 0.4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ वही यहाँ पर हम लोग को आंसर लिखना है। 0.2 को अगर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैसे आया है, 2 को 10 से डिवाइड किया गया होगा, यानी कि 2/10 हो जाएगा अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 2/10 विल बी आवर आंसर। बी नंबर 0.4, 4/10 will be our answer. C number 0.7, 7/10 will be our answer. D number 0.6, 6/10 will be our answer. E number 0.5, 5/10 will be our answer. F number 0.9, 9/10 will be our answer. Z number 0.8, 8/10 will be our answer. And H number 0.3, 3/10 will be our answer. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है रीड एंड राइट द नंबर नेम्स। रीड करना है और नंबर नेम्स को लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर में है 7.5, तो इसके बदले हम लोग लिखते हैं 7 and 5/10। 5 का क्या पोजीशन हो जाएगा, 5 का क्या प्लेस हो जाएगा, 10th प्लेस हो जाएगा, एस भी देते हैं साथ में। और 9.4 को क्या लिखेंगे, 9 and 4/10। डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस जो है उसको 10th प्लेस हम लोग बोलेंगे। 18.2 को क्या लिखेंगे, 18 and 2/10। फर्दर हम लोग 65.8 को लिखेंगे 65 and 8/10। देन 225.7 को लिखेंगे हम लोग 225 and 225 and 7 के लिए 7/10। नेक्स्ट 315.8 है, तो उसके लिए हम लोग 315 को तो 315 ही लिखेंगे, 315, और 0.8 को क्या लिखेंगे, एंड 8/10, TENTHS, टेंस। नेक्स्ट 1238.7 है, तो लिख देते हैं उसको 1238 and 7/10 के प्लेस पर है। नेक्स्ट हम लोग का है 2987.3।
2987 एंड 0.3 के लिए क्या लिखा जाएगा, 3/10, TENTHS। लास्ट है हम लोग का आई नंबर में 1087.3। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 1087 एंड 3 इन द प्लेस ऑफ टेंस, टेंस प्लेस पर 3 है, 3/10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया राइट इन डेसिमल फॉर्म। यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के जस्ट अपोजिट है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो यहाँ पर आंसर में होगा। तो बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में 8/10 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 0.8। आपने देखा था 0.8 या इस तरह का 0.8 लिखा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10th प्लेस में वो जाता है। यहाँ 8 है तो 8/10 इसको पढ़ा जाएगा। 5/10 के लिए क्या हो जाएगा, 0.5। 6 and 2/10, 6 and मीन्स डेसिमल यहाँ पर होगा, एंड 2/10 टेंथ प्लेस पर 2 है, 10th TNTH। 53 and 7/10, 53.7 हो जाएगा। 82 and 3/10, 82.3 हो जाएगा। 135 and 5/10, तो 135 and 5/10 के लिए 0.5 हो जाएगा। 585 and 3/10, 585 हो जाएगा, 3/10 0.3 होगा। 227 and 7/10, 227 and 7/10, 10th प्लेस के पास 7 होगा। 227 and 7/10, 227 लिख दिया और 10th प्लेस में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नाउ लास्ट नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है पिक्चर्स दिए गए हैं, उसके नंबर नेम्स है और उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया है और लास्टली डेसिमल में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पिक्चर में देख सकते हैं टोटल 10 बॉक्सेस बने हुए हैं। एक फिगर के को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट वाले में 2 पार्ट जो है वो शेड किया हुआ है, कलर किया हुआ है। इसमें 7 पार्ट, इसमें 9 पार्ट, इसमें 5 पार्ट, इसमें 1 पार्ट और लास्ट वाले में 3 पार्ट सेट किया हुआ है। तो हम लोग क्या देखेंगे, 2 पार्ट सेट किया हुआ है 10 में से, तो 2/10 हो गया। इसको फ्रैक्शन में 2/10 लिखेंगे, डेसिमल में 0.2 लिखेंगे। सेकेंड वाले में 7 पार्ट सेट है तो 7/10 लिखेंगे, फ्रैक्शन में 7/10 लिखेंगे और डेसिमल में 0.7 लिखेंगे। उसी तरह सी नंबर में 9 पार्ट सेटेड है तो नंबर नेम क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। फ्रैक्शन में 9/10 लिखा जाएगा और डेसिमल में 0.9 लिखा जाएगा। नेक्स्ट वन में 5 1 2 3 4 5 पार्ट सेट्स है तो 5/10 हो गया, फ्रैक्शन में 5/10 हो जाएगा और डेसिमल में क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। ई नंबर में 1 पार्ट सेट है आउट ऑफ 10 तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10। और फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/10 और डेसिमल में 0.1 रिप्रेजेंटेशन होगा। एफ नंबर में 3 पार्ट सेटेड है तो 3/10 हो जाएगा, 3/10। और डेसिमल में अगर लिखना रहेगा तो पहले फ्रैक्शन में लिखना रहेगा तो 3/10 और डेसिमल में लिखना रहेगा तो 0.3। दैट्स ऑल। इसके बाद हम लोग के वर्कशीट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल के दूसरे वीडियोस को देखते रहें।